Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, जो पति के साथ हनीमून मनाने शिलांग गई थी और लापता थी, आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली है। अब 17 दिन बाद कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। सोनम जिंदा मिली। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया और खुलासे ने सभी को चौंका दिया। इंदौर वाली सोनम भी मेरठ की मुस्कान से कम नहीं है। सोनम का पहले से किसी और युवक से अफेयर था और उसी के चलते पति राजा की हत्या की साजिश रची गई। राजा को प्रेमजाल में फंसाकर शिलांग ले जाया गया, जहां उसे सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया। 22 मई को हत्या से ठीक पहले राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम होटल से बाइक पर घूमने के लिए निकल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सोनम मोबाइल पर लगातार चैट कर रही थी। अब पुलिस को शक है यही वो वक्त था जब सोनम सुपारी किलर्स को लोकेशन शेयर कर रही थी। इस दिन दोनों लापता हो गए थे और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई। यानी पूरा हनीमून कातिल पत्नी सोनम के लिए पति की मौत की स्क्रिप्ट लिखने का मौका बना था। होटल से निकलते वक्त सोनम का बार बार फोन चेक करना, चैट करते रहना अब ये जांच की सबसे बड़ी कड़ी बना है। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय में हनीमून के दौरान उनकी पत्नी सोनम द्वारा किराए पर बुलाए गए लोगों ने ही की है। अब पूरे मामले में गिरफ्तार हुए 3 लोगों में राज कुशवाहा का नाम सामने आया। सोनम रघुवंशी के मिलने पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि मुझे उन 3-4 लोगों के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक मुझे उनके नाम नहीं पता थे। राज कुशवाहा का नाम सामने आया, इसका मतलब है कि हत्या में सोनम का हाथ हो सकता है। राज कुशवाहा सोनम का कर्मचारी था, वे लगातार फोन पर बात करते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि सोनम ऐसा कुछ करेगी। अब मुझे लग रहा है कि मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही। मेरी मांग है कि मामले में जो भी शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा मिले। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर बताया कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया कि एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश का कहना है कि सोनम रघुवंशी उम्र करीब 24 साल वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबा पर मिली। उसे शुरुआती इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। हालांकि सोनम के परिजनों का कहना है कि मेघालय पुलिस गलत दावे कर रही है। सोनम के पिता ने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सबसे पहले आप राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को सुनिए। भैया, सोनम का पता चल गया है, कैसे आपको मालूम पड़ा और क्या पता चला और किसने बताया? देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो अभी है यूपी में है और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। पुलिस को इनका ये कहना है, मेघालय पुलिस का, कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, उसके साथ में 3-4 लोग और थे। देखिए, 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी जो नाम आए हैं राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भैया? जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने बातचीत से करी है, किसे मैंने बातचीत नहीं करी। गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था, इनका कामकाज, बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए, शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए, दोनों शादी परिवार के हिसाब धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी।
कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी से कभी। अब पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी अरेस्ट। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ ही, कुछ पता चला कुछ? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपियों से? देखिए, एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी ही मांग है इसमें। पहले कभी शक हुआ था आपको कि इस तरह का जो 3-4 लोग के सीसीटीवी फुटेज आए थे, हिंदी भाषी थे वो लोग? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उसमें मैंने फ़ोटो में ये देखा नहीं मैंने था, तो ये 4 लोग कौन है उसमें सिर्फ अपने एक ही फ़ोटो दिखी थी मुझे जो गाइड की थी, इसके अलावा मुझे फ़ोटो में कोई दिखा नहीं था कुछ, तो इसलिए मैं जानता नहीं इस बारे में। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। सोनम के पिता देवी सिंह जी का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, सोनम के पिताजी का भी ये कहना सही है, बाकी उनको भी नहीं पता था नाम जो आए हैं। नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे, ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी, बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जानता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है, आसाम जा रहे, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने उनको जाने दिया फिर टाइम पे। आसाम में कहाँ गए थे? आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन करे उन लोगों ने, और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बना था उन लोगों का, फिर शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। शिलोंग का प्लान सोनम ने बनाया था? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जहाँ तक अपने प्लान जो था, प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। वापसी की टिकट बुक करवाई थी? नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी? देखिए, इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई, ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी जांच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें विनती करता हूँ और मेघालय सरकार से विनती करता हूँ। उसमें ये है तो इसमें जो भी आरोपी है उनको सख्त। बजे फोन आया मेरे पास सोनम का भैया का, माने गोविंद से 5 बजे फ़ोन आया। फ़ोन मैंने उठाया, मेरे को पता लगा कि कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की। गोविंद ने फिर यहाँ मेरे पास में उधर के एक भैया रहते हैं सोनू करके, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं, थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है, ठीक है ना। उन पर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके के आरोप हैं? वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुँचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। तो सर, सोनम से किसी तरह की बात हुई है, किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँची है, किन परिस्थितियों में पहुँची है? ये तो सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या ज्वेलरी वगैरह क्या केस लेके था उनके पास? करीब 70,000 रुपये दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी,
सोनम के पास गले में जो चेन, सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना, ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था, हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी, और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको, बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ के उस पर सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का, मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं है। सबसे पहले सर, सबसे पहले उसने उसके भाई को फ़ोन किया। आपके पास हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। जब भी तो संबंध करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब भी तो शादी करी ना। शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज़ का पता चलता है ना, इस चीज़ का माँ बाप को पता है, और रजी मर्जी से ही वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक सीबीआई वहाँ नहीं पहुँचेगी और वहाँ पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आएगा। फंसाया जा रहा है, मानते हैं? बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम उनने उनको गिरफ्तार किया गया। और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाएगी? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।